मैं तो सबको कहती हूँ सभी योग करो और स्वस्थ रहो और खुशी कितनी मिलती सुबह सुबह हो ना, सबसे मिलके बहुत इतना प्यार, ढेरों प्यार मिलता है। दे के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। क्या क्या अच्छा फायदा क्या हुआ है आपको ये बताओ। फायदा ये हुआ कि चुस्ती रहती है, लोग की कहते हैं चेहरे पे ग्लो आ गया। ग्लो तो आगे सच्चाई देखो, 76 साल की उम्र में भी अभी भी ग्लो। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 6 में, और जिस पार्क में मौजूद हूं छोटू राम पार्क के नाम से ये जो है फेमस पार्क है। और लगभग लंबे समय से अगर बात करूं तो यहाँ पर योग प्रतिदिन यहाँ पर किया जाता है प्रातःकाल के समय में। और देखो अगर यहाँ पर भी नजर डालोगे एक बार, यहाँ पर तमाम जो हैं बड़े उम्र के भी लोग हैं, आंटियां जी भी हैं, और योग चल रहा है। और उस तरफ भी अगर नजर डालोगे तो बड़ी अच्छे तरीके से योग की जो है सारी क्रियाएं जो है चल रही हैं यहाँ पर। और बता दूं आपको, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका की प्रस्तावी मंजूर करने के बाद जो है 15 जून सन 2015 में इसको जो है पहला योग दिवस यहाँ पर जो है मनाया गया था पूरे हमारे भारत के अंदर। और तब से लगातार योग की महत्वता को समझते हुए लगातार योग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर जो है मनाया जाता है। और उसी कड़ी में जो है योग के महत्व को समझाते हुए या बात करें कितनी योग की क्रियाएं हैं उनको करवाते हुए यहाँ पर जो है योग प्रतिदिन कराया जाता है। अब जो यहाँ पर देखें, अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ये संस्था है जो कि योग एवं मानव सेवा संस्थान का, जो निःशुल्क यहाँ पर योग सिखाते हैं, जिसमें योग साधना केंद्र है। मतलब योग किस प्रकार से हमारे रोग दूर करता है उसको लेकर के यहाँ पर योग दिवस करवाया जाता है या योग मनाया जाता है। आज 21 जून को योग दिवस है और बड़े अच्छे पैमाने पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है योग दिवस को मनाया जाता है। इस विषय पर एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या बताएंगे, आज योग दिवस है 21 जून को, और हालांकि आप सिर्फ आज नहीं, मेरे को पता है आप प्रतिदिन यहाँ पर योगा कराते हो। जय श्री राधे कृष्णा जी। जी, हम गुरु जी श्री विनोद शर्मा जी से 30 साल से योग और मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं जी। वहाँ से जो कुछ सीख के आए हैं यहाँ रोनी में बांट रहे हैं जी, और सभी को बहुत फायदा हो रहा है जी। बीमारियों में 4-4, 5-5 साल की बीमारियां थी जो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में लोगों की खत्म हो रही हैं। दवाइयां छूट रही हैं, लोग भगवान से जुड़ रहे हैं और शरीर से प्रकृति जागृत हो रहे हैं। नहीं, शरीर के प्रति जो जागृत नहीं हो रहा उनका तो आपने देख ही लिया कोरोना में, और वैसे सब जगह बुरे हाल हो रहे हैं, बीमारियों में बुरे हाल है। यहाँ आप कभी भी आके देख लो, भगवान की ऐसी शक्ति जागृत हो गई है। लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी भी 4 दिन में, 3 दिन में 20-20 गोलियां चौथे दिन छूट गई। सेक्टर 34 से आते थे, अरोड़ा जी डीलर है, और वो रविंद्र कुमार अरोड़ा जी 20 दिन में 4 दिन में 20 गोली छूट गई थी जो उनकी, और फिर भी वो आलस में डूब गए। अब आलस में क्यों डूब गए? जब एक बार वाकई ये सच्चाई है कि योग से रोग दूर होता है, और जो सज्जन यहाँ पर पहुंचते थे उनके अगर बीमारियां छूट गई फिर दोबारा से आलस वो घरेलू परिवारों में या अपना आलस में, बस और आलस ही हो रहा है जी। कुछ ना गोलियां शुरू हो गई, हो गई शुरू जी, होगी रेगुलर बहाने, मतलब रेगुलर बहाने। अब हमने भी फोन करना छोड़ दिया जी, उनके बाद मिलना छोड़ दिया जाकर। अच्छा, अभी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो कि भाई जिसकी ये उदाहरण में हो कि भाई हाँ ये इतनी सारी दवाइयां और ये जिनको फायदा हुआ है। अच्छा, ये माता जी को, और देखो इनकी माता जी की उम्र देखो कितनी है। 4 दिन में पड़ोसी कहने लगे थे। अच्छा देखो इनकी माता जी की उम्र देखो, और इस उम्र में भी यहाँ पर ये प्रातः काल के सामने उठ करके यहाँ पर योग करने के लिए यहाँ पर जो है आती हैं। एक बार बात कर लूंगा। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा माता जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो आप इस एज में भी यहाँ पर आकर जो है योग कर रही हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। आपका भी धन्यवाद जी। मेरे को बहुत शौक है योग करने का, तो इसलिए मैं सबसे पहले भी आती हूँ। कितने सालों से आप कर रहे हो? यहाँ तो मैं 2 साल से हूँ, पहले 60 सेक्टर में थी, वही जाती थी। हाँ जी। अच्छा, तो टोटल लगभग कितने सालों से आप योग करते आ रहे हो? मेरे को 10 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, क्या महत्व बताओगे योग का? क्योंकि मेरे को कभी ये नहीं लगा कि मैं 76 की हूँ, मेरे लग रहा है 60 साल की हूँ। 16 साल। ये 76 साल की होने के बावजूद इनको लगता है कि मैं अभी 16 साल की हूँ। क्यों? क्योंकि ये योग का फायदा है। ये बहुत फायदा है। मैं तो सबको कहती हूँ सभी योग करो और स्वस्थ रहो और खुशी कितनी मिलती सुबह सुबह हो ना, सबसे मिलके बहुत इतना प्यार, ढेरों प्यार मिलता है। दे के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं। क्या क्या अच्छा फायदा क्या हुआ है आपको ये बताओ। फायदा ये हुआ कि चुस्ती रहती है,
लोग की कहते हैं चेहरे पे ग्लो आ गया। ग्लो तो आगे सच्चाई देखो 76 साल की उम्र में भी अभी भी ग्लो है, मतलब लेकिन अभी भी आप 16 साल की मानती हैं। जी जी जी। इनको पहले दिन अच्छा, पूरे फायदे क्या नाम है आपका? मेरा वासुदेव नाम है जी। तो वासुदेव जी, क्या फायदा हुआ, भगवान की ऐसी कौन सी कृपा हुई जो पहले दिन आपको फायदा पहले दिन का मेरे पूरे पैरों में दर्द रहता था, बिना गोली खाए तो मैं ठीक नहीं होता, दिन में एक बार तो टैबलेट खानी खानी, लेकिन पहले दिन ही आया उसके बाद तो मेरा दर्द आज तक गायब हो गया, दर्द बिल्कुल गायब? बिल्कुल गायब है। अभी ऐसा तो नहीं मीडिया माइक का देख करके बता रहे हो? नहीं नहीं, अच्छा। शायद मैंने तो उनको मित्तल साहब को पहले ही बोला था, हाँ, हाँ। मैंने कहा मित्तल साहब मेरी तो गोलियां बंद हो गई, अरे वाह, हकीकत बता रहा हूँ, इसमें सुबह सुबह क्यों आपको भी झूठ कोई लाभ स्पेशल? आओ आओ आओ, क्या नाम है? जी मेरा नाम दीपक हो रहा है। बताएं दीदी। 42 साल मेरी उम्र है आज की डेट में। लग नहीं रहे लेकिन 42 साल के बिल्कुल हैं। लगी रोम पेट से। ये पेट कम नहीं होता है उससे? पेट कम नहीं होता अच्छा, पेट कम नहीं क्योंकि होता? कचौड़ी वचौड़ी ज्यादा होती है ना, नहीं, योग से पेट कम नहीं होता? योग से पेट कम होता है, होता है फिर? लेकिन तले हुए से बढ़ जाता है ना। काम ये गड़बड़ है, मतलब ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अगर पहले सुबह योग करो फिर अगर तला हुआ खाओगे तो वो तो बढ़ेगा ही। बढ़ेगा जी। अच्छा, ये ऐसा है जी, पहले सारा सुस्ती रहती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आलस आने लग जाता था, आलस में रहता था शरीर। अब ये है सारा दिन एनर्जेटिक रहता है, पूरा शक्ति रहती है कि दिन में कभी आलस नहीं आता, जितने भी काम करते हैं हंस के शांति से, कभी गुस्सा भी नहीं आता। मेन बात ये है कि पहले चिड़चिड़ाहट होती थी छोटी छोटी बात पे, अब कोई चिड़चिड़ाहट नहीं होती, एकदम शांति से पूरा दिन मस्त मतलब रहते मैंने आपके पेट के बारे में बोला, कोई चीज चढ़ात नहीं हैं। हुई? मुझे बिल्कुल भी नहीं हुई। चलो फिर मैंने इसको आपको हंस के जवाब इसको दिया। कम कर लो फिर। मैंने आपको हंस के ही जवाब दिया। इसे भी कम कर लो, उसका डबल लाभ होगा। क्या नाम है जय आपका? श्री राधे। मेरा नाम है केपी सिंह जी। मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ आते आते, लेकिन पहले कई रोग थे मुझे। एक तो ये बाजू से कोई वजन ही नहीं उठता था, अब और कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। ये देखो, और कहीं अब वजन- जब पहले बाजू नहीं उठती थी, अब बाजू किसी देखो किस तरह सांसें मतलब हाँ, हाँ, ये देखो बाजू कहीं कितनी भी ले फुर्ती से जाओ, उठाई है कहीं भी बात। जी जी। अच्छा, दूसरी ये मेरे घबराहट सी रहती थी, अब कोई घबराहट नहीं है, फर्स्ट क्लास, हंसी खुशी रहते हैं, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्लास। और घर का मौसम मिलता है, जिंदगी में आदमी हंसता नहीं है, लेकिन घर यहाँ पर पे जा आके करके यहाँ जबरदस्ती पर भी हंसता है। जबरदस्ती हंसी आती है और बड़ा आनंद आता है, हंसते 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 एक दूसरे को हंसाता है। कोई पगला हंसी है, हमारे अब पगले हंसी सिखाई है, तो उस पगले हंसी में हम हंसते। अच्छा देखो, ये है पागल हंसी, मतलब पगला हंसी जिसे बोलते हैं, मतलब खुल करके हंसना। और सारी घबराहट जो हार्ट की रहती थी ना, वो नहीं होती है। देखो, इन्होंने मेरे को अभी बताया कि बहुत बड़ी बात बताई कि आजकल जो हार्ट की बीमारी जो बढ़ती है यार, उसको दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पगला हंसी। अच्छा, एक बार पगला हंसी हंस के दिखा दो। देखो, ये कई बार हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा लगते हैं कि जबरदस्ती किस तरह की हरकत करें, लेकिन सच मायने में अगर बात करें तो इसका नाम है पगला हंसी, जिससे वाकई हार्ट की बीमारी दूर होती है और एक आदमी खुल करके हंस पाता है। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहिनी है। जी बताएं माता जी, क्या बताएंगे आज इस उम्र, अच्छा उम्र बताओ पहले आपकी। मेरी 65। मेरे को लगा था 16 साल बताओगे। अरे नहीं 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 अच्छा 65। अच्छा, योग से क्या क्या फायदे आपको हुए हाँ, हैं? शुरू में मैं केवल वॉक करती थी, इतना फर्क नहीं था। फिर जब से मैं यहाँ से जुड़ी, मेरे को 4 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, तो अब मेरे पैरों में दर्द मतलब ना के बराबर है, तो पर अच्छा। बिल्कुल ना के बराबर तो है। मतलब योग मैं से चल नहीं पाती थी, ऐसा था मेरे पैरों में झंझनाहट होती थी, तो पैर भी रखती थी ना बहुत मुश्किल से, जैसे चल नहीं पाती थी। पर अब मेरा चलना भी ठीक है, दौड़ भी लेती हूँ, सब ठीक है अब। दौड़ भी लेती हैं, देख लो, हाँ, फिर दौड़ मैं कह भी रहा हूँ दौड़ चल भी लेती है और दौड़ भी लेती दौड़ हैं। लिया। और मेरा बीपी हमेशा 180 रहता था 4 महीने पहले, इस टाइम मेरा 156 पे आ गया है। मैं चेक करवा के आई थी उस दिन, तो 156 पे है। तो मतलब हम ये मान लें कि योग से सारे रोग दूर हो जाते हैं। चलो, देखो यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात करी और सच मायने में ये है कि योग भगाए रोग, तो इस पद्धति को लेकर के वाकई योग प्रतिदिन हमें करना चाहिए और प्रातःकाल के समय में जो है बड़े अच्छे तरीके से इसका लाभ होता है। क्योंकि अगर इकट्ठे बैठ करके एक पागल हंसी हंसते हैं, मतलब पगला हंसी हंसते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियां दूर होती हैं। माता जी ने बताया कि इनके पैरों में जो घुटनों में दर्द रहता था वो दूर हुआ है, और भाई साहब ने जैसे बताया कि उनके हाथ जो है फुर्ती से चलने लगे, मतलब अनेकों प्रकार के जो रोग हैं वो योग से दूर हो सकते हैं। तो मैं तमाम देखने वाले दर्शकों से उम्मीद करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि जितना हो सके आपसे अपने जीवन में योग को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।